हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 1.1 के लिए। इसके बाद पूरा चैप्टर मतलब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैं आपको। क्या रहती है प्रॉपर्टी आपके पास? ए मल्टीप्लाई एम बी के टू आंसर्स निकल सकते हैं। पहला ए डॉट बी मोड ऑफ एम व्हेन ए डॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम हो, मतलब कोई एक कंडीशन इनमें से। एंड ए डॉट बी ओनली आंसर हो सकता है आपके पास व्हेन ए डॉट बी लेस देन एम हो। तो फर्स्ट केस देखो। इन फर्स्ट केस एम की वैल्यू आपके पास 8 है, ए का वैल्यू आपके पास 5 है, बी का वैल्यू आपके पास 7 है। ठीक है, ऐसा ही है। चेक करो पहले ए डॉट बी, है ना। तो ए डॉट बी का मतलब है यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 7 35 है, ये ग्रेटर देन एम है, यानी फर्स्ट वाला केस लगेगा। तो 5 मल्टीप्लाई 8 7 का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? 5 मल्टीप्लाई 7 मोड ऑफ एम, एम की वैल्यू कितनी है? 8 है। ठीक है, 35 मोड ऑफ 8, 2 3 बचेगा। 5 मल्टीप्लाई 8 7, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड केस देखो। इस बार आपके पास m का वैल्यू कितना है? 6 है, एंड a का वैल्यू कितना है? 2 है, एंड b का वैल्यू कितना है? 3 है। इस बार आप 2 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो ये 2 3 जा 6। ओके, ये तो सेम ही आ रहा है। इस बार भी सेम ही है ये केस, है ना। 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ रहा है आपके पास? इक्वल्स टू m वाली कंडीशन ही आ रही है, तो फर्स्ट वाला ही लगेगा वापस से। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पर कर लेते हैं अपन, है ना। 2 मल्टीप्लाई 6 3 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मोड ऑफ 6, है ना। 2 3 जा 6 मोड ऑफ 6, क्या आंसर आएगा इसके अंदर? रिमाइंडर में ओनली 0 आएगा आपके पास। कितना आएगा? आप 6 से 6 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है। मुझे रिमाइंडर से मतलब होता है, मुझे क्वेश्चन से मतलब नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको? तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 6 3, ये इसका आंसर आ गया 0। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहां तक? तो ये होता है कंप्लीट आपका एक्सरसाइज 1.1, जो कि कंप्लीट मॉड्यूला पे बेस है। ध्यान रखना, अगर आपने ये कंसेप्ट मिस कर दिए स्टार्टिंग के और आप हर एक्सरसाइज में कुछ कुछ पार्ट छोड़ते हुए चले, तो आप आगे चैप्टर्स के अंदर आपको वहां पर उन पॉइंट्स से रिलेटेड जब क्वेश्चंस मिलेंगे या कोई पॉइंट्स किसी क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, तो वहां आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है, वैसे सारी बुक्स के लिए रेफर होता है, मतलब हर सब्जेक्ट में यही कहानी है। बट मैथमेटिक्स में हर चैप्टर लिंक होता है आपस में। जैसे आप इंग्लिश के अंदर एक चैप्टर पीछे का नहीं पढ़ो और आगे का पढ़ लो तो काम चल जाएगा। हिंदी में नहीं पढ़ो चल जाएगा, पीई में नहीं पढ़ो चल जाएगा। बट साइंस के जो चैप्टर्स होते हैं या फिर जो मैथमेटिक्स के चैप्टर होते हैं, उनमें ऐसा ही होता है। बाकी मुझे कॉमर्स का आइडिया नहीं है। हाँ, बट मैथमेटिक्स वाले सेक्शंस का बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर अगर आपने एक पीछे का चैप्टर स्किप कर दिया, तो आपको आगे के चैप्टर में उससे रिलेटेड कोई ना कोई डाउट डेफिनेटली ये मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप हर एक्सरसाइज के कंसेप्ट को अच्छे से फॉलो अप करके चलो, ताकि आपका जो डाउट है वो कहीं पर भी ना आए आगे चल के, है ना। और हर कैसे क्वेश्चन में आप कमेंट्स में ना लिखो सर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है ना, क्योंकि मैं पीछे समझा चुका हूँ तो मैं आगे नहीं समझाऊंगा उस चीज को। क्लियर है यहाँ पे? तो ये कंप्लीट होता है आपका एक्सरसाइज 1.1 मॉड्यूलो अर्थमेटिक फंक्शन के ऊपर था डिपेंडेंट। हमने कंप्लीट करी है एक्सरसाइज, सारे एग्जांपल्स। एक्सरसाइज से पहले, एग्जांपल से पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट कराया, जहां पर इस पूरे एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी टर्म्स यूज होने वाली सब मैंने एक्सप्लेन करी है। अगर आप चाहो तो स्टार्टिंग कर सकते हो इंट्रोडक्शन पार्ट से, देन एग्जांपल, देन एक्सरसाइज, और इसी तरीके से अपने साथ प्रिपरेशन करोगे तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूं आपका सिलेबस भी टाइम पर कंप्लीट होगा और आपके मार्क्स से रिलेटेड जो आपका कंसेप्ट है वो भी अच्छे से डेवलप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ, जहां पर शायद मेरे हिसाब से डी एरर या कॉस्ट और सीपी इस तरीके से वाले क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, रेशोज वाले क्वेश्चंस मिलेंगे अच्छे वाले, है ना। तो कैसा लगा लेक्चर? पसंद आया तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत दिखाना आप लोग, क्योंकि इसमें कुछ नहीं जाना आप लोगों को। फटाफट से टिक करो, सब्सक्राइब के ऊपर बटन दबा दो, बेल आइकन पे प्रेस कर दो, लाइक कर दो अगर ये लेक्चर बहुत ही शानदार लगा और इससे लास्ट लेक्चर्स भी पसंद आए आपको तो। लिंक जरूर करना शेयर स्टूडेंट्स में, अपने ग्रुप्स में, जो भी आप जहां पर भी आपके ग्रुप्स वगैरह में ऐड हो या फिर सोशल मीडिया पे, वहां आप शेयर कर देना। गजवक्र अकेडमी एसोसिएशन यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए एनसीईआरटी प्लस आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उन सबको लेके चलेंगे अपन। बट पहले अपना फोकस जो है वो 8th to 12th तक के लिए जो भी मैथमेटिक्स सेक्शन है उसके ऊपर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज।